हेलो गाइस, यूट्यूब के इस चैनल में सभी बच्चों का स्वागत है। आज कुछ विशेष और बड़ी खबरों पे हम लोग अपनी नज़र टिकाएंगे और आप तक अपडेट जो है वो पहुंचाएंगे। पहले हेडलाइन देख लेते हैं। विजय कुमार चौधरी, देखिए, इन्होंने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलते ही छठे चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। एक बार फिर से और देखिए, ट्वीट पर ट्रोल हुए शिक्षा मंत्री को अपना ही ट्वीट जो है डिलीट करना पड़ा। ट्विटर पर फजीयत हुई तो ट्वीट को डिलीट करना पड़ा। अभी भी शर्म बची है तो 94 शिक्षक बहाली जल्द पूरा किया जाए। STT सर्टिफिकेट कब तक वितरित किया जाएगा? शिक्षा के अधिकतर अधिनियम के तहत स्कूलों में 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। सरकारी स्कूलों में 39 छात्रों पर दे सकते हैं एक शिक्षक। आप देख सकते हैं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति बहुत ख़राब है। इस अपडेट को भी हम पूरा विस्तार से देखेंगे। और आगे हम देखेंगे कि राज्य में आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली की जाएगी। सरकार ने इसे लेकर जरूर निर्देशानुसार अपना निर्देश जारी किया है। तो देख सकते हैं, ये भी एक बड़ा ट्वीट आया है। मुख्यमंत्री और विजय कुमार चौधरी अपनी बातों से कैसे मुकर गए। शिक्षा मंत्री कहा था कि प्रारंभिक विद्यालयों में चयनित अभ्यर्थियों को अक्टूबर तक मिलेगा नियुक्ति पत्र। तो चलिए अब खबर को विस्तार से ले चलते हैं। सबसे पहले देखिए, जिस प्रकार से विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलते ही छठे चरण की शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण कर दी जाएगी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अपने दावे पे सही और सटीक उतर रहे हैं शिक्षा मंत्री? क्योंकि इस प्रकार से उन्होंने ट्वीट किया था, उसे लेकर अभ्यर्थियों का बड़े मात्रा में गुस्सा सामने उभर के आया है। और ट्वीट में जो जवाब आया है वो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि अक्टूबर में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पूर्ण कर दी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं कि 2022 लग जाएगा, तभी भी शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती है। क्योंकि जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग से कहा गया है कि अनुमति मांगी जाएगी, तो किस इंतजार में बैठा है विभाग? हर जगह यही खबर है कि राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलते ही छठे चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। आगे देखिए, ट्वीट पर ट्रोल हुए शिक्षा मंत्री, लिखा शिक्षक नियोजन के लिए निर्वाचन आयोग की अनुमति चाहिए। अभ्यर्थी बोले चुनाव देख भरमा रहे हैं। तो देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं चुनावी तौर पर जो यहाँ पे ट्वीट किया जा रहा है शिक्षा मंत्री के द्वारा, अभ्यर्थी उससे काफ़ी ज़्यादा तो चुनावी स्टंट इसे कहा जा सकता है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के एक ट्वीट पर विवाद हो गया है। उनके ट्वीट पर विपक्ष ने ऐतराज़ जताते हुए कहा है कि यह विधानसभा उपचुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है। सोशल मीडिया पर भी उनसे ऐसे ही तीखे सवाल पूछे गए। इस ट्रोलिंग के बाद आखिरकार शिक्षा मंत्री ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। दरअसल शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा था कि राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलते ही छठे चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को पूर्ण कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी इन हालातों को संज्ञान में ले जिससे वे अनावश्यक किसी भ्रम का शिकार ना हो। इस ट्वीट के बाद ट्रोल होने लगे। तो देख सकते हैं गाइज, किस प्रकार से शिक्षा मंत्री का जो ट्वीट आया है वो अपने ही ट्वीट पर कहीं ना कहीं ट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि निर्वाचन आयोग से अनुमति लेने के बाद शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, लेकिन जब विपक्ष की ओर से कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से जिस प्रकार से रिप्लाई आया है, ट्वीट का रिट्वीट आया है, उसके बाद कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री को अपना जो है वो ट्वीट जो है वो कहीं ना कहीं डिलीट करना पड़ा है। तो देख सकते हैं गाइज, विभाग में जाने पर कहा जाता है उपचुनाव बाद होगा नियोजन। तो देख सकते हैं गाइज, 32,000 माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के छठे चरण नियोजन को लेकर सरकार और अभ्यर्थियों के बीच सरकार का वादा और विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कहीं ना कहीं 32,000 जो प्रारंभिक 32,000 माध्यमिक और 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की जो बहाली की प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया को शुरू करने की जब बात कही जाती है तो कहीं ना कहीं चुनाव का बहाला जो है वो दे दिया जाता है और कहा जाता है कि अब चुनाव के बाद ही शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण होगी। शिक्षा मंत्री का ट्विटर पर इतना फजीयत हुआ कि ट्विटर डिलीट करना पड़ा। अभी भी शर्म बची है तो 94,000 शिक्षक बहाली जल्द पूरा कर 7वें चरण की बहाली शुरू करें। तो हर जगह से आवाज़ यही उठ रही है और कहीं ना कहीं हर बार शिक्षा मंत्री की जो है वो फजीयत देखने को मिलती है। क्योंकि नियोजन को लेकर अभ्यर्थी लंबे अरसे से इंतजार में बैठे हैं, लेकिन अभी तक नियोजन का कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। तो देख सकते हैं गाइस, बड़ी अपडेट आ रही है। वहीं देखिए, STT सर्टिफिकेट जो है वो कब तक वितरित किया जाएगा? क्योंकि विद्यालयों में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में काफ़ी ज़्यादा हालात बिगड़े हुए हैं
और मैं आपको बता दूं कि शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं इंतज़ार में बैठे हैं कि भाई जल्द से जल्द वो आगे बढ़ें और विद्यालयों में जाएं, उन विद्यालयों का जो भविष्य है बच्चों का वो सुधारें और कहीं ना कहीं जहां विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है उसे पूर्ण किया जा सके। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत स्कूलों में 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। सरकारी स्कूलों में 39 छात्रों पर एक शिक्षक। तो देख सकते हैं गाइज, प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में एक शिक्षक पर 32 छात्र। प्राथमिक व मध्य विद्यालयों की स्थिति बेहतर दिख रही है। तो गाइज आप देख सकते हैं उच्च और उच्चतर विद्यालयों में 74 छात्रों पर महज एक शिक्षक हैं। देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे लिखा है कि जिले के 1275 प्रारंभिक, 740 मध्य एवं 285 उच्च विद्यालय हैं। यहाँ प्राथमिक विद्यालयों में 15,000 देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूरा का पूरा अपडेट दे दिया गया है। 1,53,273 मध्य विद्यालयों में, 1,62,030 एवं उच्चतर विद्यालयों में 1,51,132 छात्र नामांकित हैं। इस प्रकार पूरे जिले में सरकारी विद्यालयों में इस समय कुल देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे पूरा अपडेट दे दिया गया है कि 4,67,435 छात्र नामांकित हैं। कुल देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे 11,963 छात्र सरकारी विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। यानी जिले के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में 9,910 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 2,053 शिक्षक कार्यरत हैं। प्राथमिक एवं उच्च विद्यालयों में छात्रों की संख्या 3,15,303 है। उनके लिए देख सकते हैं 9,910 शिक्षक बहाल हैं। छात्रों की संख्या के हिसाब से शिक्षकों की संख्या देखी जा रही है। 33 छात्र पर एक शिक्षक है। वहीं उच्च एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में देख सकते हैं 1,51,132 छात्र नामांकित हैं। उनके लिए 2,053 शिक्षक हैं, यानी 74 छात्रों पर महज एक शिक्षक उपलब्ध हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कि बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है, किस प्रकार से विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी चल रही है, लेकिन प्रशासन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं नियुक्ति के लिए तैयार नहीं है। और इस प्रकार से देरी की जा रही नियुक्ति की प्रक्रिया में तो एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई 7वां चरण जो है अब कहीं ना कहीं देर में ही प्रारंभ होगा। 6वें चरण के तहत उच्च एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्यापक स्तर पर शिक्षकों का नियोजन किया जाना है। शिक्षक नियोजन के बाद जिले के स्कूलों में शिक्षकों की स्थिति बेहतर होगी। तो देख सकते हैं गाइज, अब कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द शिक्षकों की कमी जो है वो पूर्ण की जाएगी। भारी कमी देखने को विद्यालयों में मिल रही है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत विद्यालयों में छात्र शिक्षक का अनुपात 30:1 का होना चाहिए, यानी 30 बच्चों पर एक शिक्षक। लेकिन जिले के सरकारी विद्यालयों में इस मानक का पालन नहीं हो रहा है। आलम यह है कि 1 या 2 विद्यालयों में कहीं ना कहीं आपको देखने 50 या 60 अभ्यर्थियों, यानी कि 50 और 60 शिक्षक जो हैं उनकी कमी देखने को मिल रही है। और विद्यालयों में जो है अब ऐसी स्थिति आ गई है कि 50-60 बच्चों पर एक शिक्षक कार्यरत है। तो बड़ी दुर्दशा है विद्यालयों की, और जल्द से जल्द ये दुर्दशा जो है पूर्ण होनी चाहिए। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल तो अपडेट ये आ रही है कि भाई अब निर्वाचन आयोग से अनुमति के बाद ही बहाली शुरू होगी। चलिएगा, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।